आज हम फिजिक्स क्लास 11 यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 4th यूनिट का हमारा नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बनता है, कार्य किसे कहते हैं? कार्य क्या होता है? कार्य, वर्क, वर्क किसे कहते हैं, कार्य किसे कहते हैं? तो देखिए, कार्य क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर यदि हम बल लगाते हैं और बल लगाने से उस वस्तु में विस्थापन होता है, तो बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य का होना तभी माना जाता है जब किसी वस्तु पर बल लगाएं और बल लगाने से विस्थापन हो, तब बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। क्लियर? यदि मान लीजिए हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और बल लगाने से वस्तु में विस्थापन तो हो रहा है, लेकिन बल की दिशा में नहीं हो रहा है, बल्कि बल की दिशा से कुछ कोण पर विस्थापन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा कि जो कोई समतल सतह है और इस पर जो कोई वस्तु रखी है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जब इस वस्तु पर हम बल लगाएं तो बल लगाने से इस वस्तु पर जो विस्थापन होगा वो इस डायरेक्शन होगा। तो मान लीजिएगा कि इस बल द्वारा वस्तु में विस्थापन होके जो वस्तु यहां पर पहुंच गई, यही वस्तु यहां पर आ गई। तो वस्तु में जो विस्थापन हुआ है वो ये हुआ, ये वस्तु में विस्थापन हुआ। तो यहां पर तो क्या हो जाएगा कि बल लगाने से बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहेंगे। इसके अलावा यदि बल की दिशा में विस्थापन ना हो, कुछ ऐसे हो, जैसे मान लीजिए ये कोई समतल पृष्ठ है और यहां पर कोई वस्तु रखी है, इस वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं F, लेकिन जे वस्तु पर विस्थापन इधर न हो के वस्तु क्या है, ये जो आगे जो सतह है वो कुछ ऐसी है, तो अब इस वस्तु पर बल लगाएंगे तो उस बल के कारण वस्तु इधर के लिए विस्थापित होगी, यानी कि वस्तु किधर जाएगी, कुछ कोण पर ऊपर की तरफ उठ जाएगी। तो वस्तु में अब जो विस्थापन हुआ है वो ये हुआ, वस्तु में विस्थापन क्या आएगा, जे विस्थापन। ये जो विस्थापन हो रहा है वो कितने कोण पर हो रहा है, थीटा कोण पर। समझ गए ना? तो देखिए अब यहां पर डेफिनेशन क्या बनेगी, जब किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु में विस्थापन होता है तो बल और विस्थापन की दिशा में घटक के गुणनफल को कार्य कहते हैं। अब यहाँ पर जो विस्थापन है वो ना तो क्षैतिज में है और ना ही ऊर्ध्वाधर में है, तो इसको दो समकोणिक घटकों में वियोजित करेंगे। तो विस्थापन S के दो घटक हो जाएंगे, एक S cos थीटा और एक S sin थीटा। जिस वजह से कोण बनाता है उसको cos में लेती हैं, दूसरी sin में। तो देखिए जब विस्थापन जो है वो इस वजह से कोण बना रहा है, तो इस दिशा में कौन सा घटक आएगा, cos आएगा, S cos थीटा, और इधर में क्या आएगा, S sin थीटा। लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम इसको लिख नहीं रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, अब इसमें देखिए बल की दिशा जो हो गई और इसका बल की दिशा में घटक क्या हो जाएगा, S cos थीटा। तो अब यहाँ पर कार्य की डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि जब किसी वस्तु पर बल लगाने से विस्थापन होता है तो बल और बल की दिशा में विस्थापन के घटक के गुणनफल को कार्य कहते हैं। यानी अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, देखिए जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, बल लगाया जाता है तो बल तथा बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन के घटक के गुणनफल को कार्य कहते हैं, कार्य कहते हैं।
तथा इसे W द्वारा प्रदर्शित करते हैं, W द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। मान लीजिएगा कि हमने किसी वस्तु पर F बल लगाया और F बल लगाने से उसमें S विस्थापन होता है। तो लिख रहा हूं, माना किसी वस्तु पर कैपिटल F बल लगाने से S विस्थापन होता है, S विस्थापन होता है, तब कार्य बराबर बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। समझ गए? कार्य बराबर बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन, या W बराबर F, बल कितना है और बल की दिशा में विस्थापन S। तो कार्य का हमारा ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि दूसरे चित्र के अनुसार देखें तो क्या बन जाएगा। दूसरे चित्र के अनुसार हम ऐसे भी बना सकते हैं, या W बराबर, देखिए बल कितना लगा है F, और बल की दिशा में विस्थापन कितना हुआ है S cos थीटा। तो क्या हो जाएगा S cos थीटा। क्लियर? जे आता था, शायद आपको ध्यान होगा, A डॉट B बराबर क्या होता था, B का मापांक cos थीटा। फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो अदिश सदिश का मापांक क्या होता है, अदिश होता है, तो A B cos थीटा। ये किसके बराबर होता था, A डॉट B के बराबर। तो A डॉट B को हम A B cos थीटा लिख सकते हैं। तो A B cos थीटा को A डॉट B भी लिख सकते हैं। जब लेफ्ट को राइट के बराबर लिख सकते हैं तो राइट को लेफ्ट के बराबर भी लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले से हम Fs cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, F डॉट S, वही A B cos थीटा वाला बन गया। समझ गए ना? इसके ऊपर वेक्टर इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा अदिश राशि आता है। यदि यहाँ क्रॉस होता तो ये सदिश होता। ये कौन सा गुणनफल है, अदिश गुणनफल है। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा कैसी राशि आता है, अदिश राशि। तो यदि हम ऐसा करेंगे, सेकंड वाले फिगर से निकालेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा। दोनों फॉर्मूले लगभग हैं एक ही चीज। अब आता है थीटा। यहाँ पर क्या है, ये जो थीटा जो है, थीटा A और B के बीच का कोण है, थीटा F और S के बीच का कोण है, F और S के बीच का कोण है, थीटा क्या है यहाँ पर, F मतलब बल और विस्थापन के बीच का कोण। क्लियर? चलिए अब यहाँ से आता है कार्य के मात्रक। ठीक, मात्रक। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक। देखिए फॉर्मूला तो जे W बराबर Fs, कुछ भी लिख लो, जे लिख लो चाहे वैसा वाला भी लिख लो, बात एक ही है। तो देखिए यहाँ से हम मात्रक निकालेंगे तो जे तो बल है, बल का मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन, और जो विस्थापन है, विस्थापन मतलब एक लंबाई जिसका मीटर। तो इसका MKS या SI MKS मात्रा क्या बन जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है, जिसे जूल कहते हैं, जिसे जूल कहते हैं। तो कार्य का MKS मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। तथा CGS मात्रक, CGS मात्रक क्या बन जाएगा इसका, तो देखिए बल का तो CGS मात्रक क्या होता है, डाइन, और विस्थापन का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो डाइन इंटू सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, जिसे क्या बोलते हैं, अर्ग कहते हैं, जिसे अर्ग कहते हैं। ठीक है।
तो कार्य के MKS और CGS मात्रक भी आप समझ गए क्या क्या होते हैं, जूल और अर्ग। अब यहां से इसका विमीय सूत्र निकालें। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, ठीक है। तो देखिए यहीं से हम विमीय सूत्र निकालेंगे। ये तो इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो देखिए बल का विमीय सूत्र क्या होता है, mL(T-2) और विस्थापन का क्या हो जाएगा, L और L का गुणा बन जाएगा तो क्या बन जाएगा जी, mL(T-2), ठीक है। तो विमीय सूत्र क्या होता है, इसका विमीय सूत्र, विमीय सूत्र mL(T-2) होता है, ठीक है। अब ये कैसी राशि है, कार्य राशि कैसी हो जाएगा, कार्य अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा अदिश राशि होता है, इसलिए कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि। कार्य के प्रकार, तो कार्य निम्न 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 धनात्मक कार्य, नंबर 2 ऋणात्मक कार्य और नंबर 3 शून्य कार्य। नंबर 1 धनात्मक कार्य, धनात्मक कार्य, पॉजिटिव वर्क। तो धनात्मक कार्य क्या होता है कि जब, देखिए कार्य की डेफिनेशन तो आप समझ गए कि जब बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, यानी कि जब बल लगाया जाता है उससे विस्थापन होता है, तब बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। अब यहाँ से कार्य 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 धनात्मक कार्य। तो धनात्मक कार्य की क्या डेफिनेशन होती है, जब बल और विस्थापन की दिशाएं एक ही ओर होती हैं, अर्थात जिस दिशा में हमने बल लगाया है और उसी दिशा में विस्थापन हो, तो बल और विस्थापन के गुणनफल को धनात्मक कार्य कहते हैं। समझ गए ना, कि जब बल और विस्थापन की दिशाएं समान होती हैं तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो कोई वस्तु है यहाँ पर, अब इस वस्तु पर कौन बल लगा रहा है, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है नीचे की तरफ। जैसे ही हम इसको छोड़ रहे हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण बल क्या कर रहा है, वस्तु को नीचे की तरफ ला रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल की डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ, और वस्तु का विस्थापन भी किधर हो रहा है, नीचे की तरफ। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कार्य है, क्योंकि बल और विस्थापन दोनों की दिशाएं एक ही है। दूसरा एग्जाम्पल हम ये समझ सकते हैं, जब किसी पानी से भरी बाल्टी को हम ऊपर के लिए उठाते हैं, पानी से भरी बाल्टी को जब हम ऊपर के लिए उठाते हैं तो देखिए उस बाल्टी पर हम बल किधर लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ, जिसके कारण बाल्टी में विस्थापन भी हो रहा है। तो विस्थापन भी किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ। तो बल और विस्थापन की दिशाएं क्या है, दोनों समान हैं, तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है, ठीक है। तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में कार्य करते हैं तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। क्लियर। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में कार्य करते हैं तो उनके बीच का कोण 0 होता है। जैसे मान लीजिए बल भी हमने इसी डायरेक्शन में लगाया और विस्थापन भी इसी डायरेक्शन में हुआ, तो इनके बीच का कोण कितना होगा, 0 होगा। दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण 0 होता है। क्लियर। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, धनात्मक कार्य इस स्थिति में थीटा बराबर 0, तब ये वैल्यू किस में रख दें, उसी फॉर्मूले में, कौन से में, W बराबर FS cos थीटा, ये आया था हमारा फॉर्मूला। जब थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0, तो क्या बचेगा, W बराबर FS cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो cos 0 बराबर होता है 1, तो W बराबर कितना बचेगा, FS। तो धनात्मक कार्य की ये डेफिनेशन है, ठीक है। एग्जाम्पल आप समझ गए। डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। तो नीचे मैं लिख सकता हूं, अर्थात बल और विस्थापन
विस्थापन की दिशाएं समान होती हैं तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। ठीक है, तो आप धनात्मक कार्य समझ गए। चलिए अब आता है हमारा ऋणात्मक कार्य। दूसरा पॉइंट है ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य, नेगेटिव वर्क। तो ऋणात्मक कार्य क्या होता है? देखिए, जब बल और विस्थापन की दिशाएं विपरीत होती हैं, बल एक डायरेक्शन में लग रहा है और विस्थापन विपरीत दिशा में हो रहा है, तो जब बल और विस्थापन की दिशाएं विपरीत होती हैं तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। हम इसमें क्या लिखेंगे? इस स्थिति में थीटा बराबर 180। देखिए ये कैसे आ जाएगा? जैसे मान लीजिए हमने बल तो लगाया इस डायरेक्शन में, लेकिन विस्थापन इसके विपरीत डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 180। जैसे कोई एग्जाम्पल दें तो एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे मान लीजिएगा ये कोई समतल सतह है और इसका जी पृष्ठ कुछ खुरदरा है, सतह का जी पृष्ठ का है कुछ खुरदरा है, इसके ऊपर जो कोई वस्तु रखी है, ठीक है, इस वस्तु को क्या कर रहे हैं हम? धकेल रहे हैं, किसी बल द्वारा इसको क्या कर रहे हैं? या खींच रहे हैं, कोई बल लगा रहे हैं F। ठीक है, F बल के कारण ये वस्तु यहां से खिसक कर यहां पर पहुंच जाती है। समझ गए ना? तो देखिए बल लगा रहे हैं हम इस डायरेक्शन में, विस्थापन भी इस डायरेक्शन में ही हो रहा है, तो किया गया कार्य धनात्मक है। लेकिन जब हम बल लगा रहे हैं तो बल के कारण वस्तु इधर जा रही है, लेकिन नीचे जो घर्षण बल है वो विपरीत डायरेक्शन में बल लगा रहा है। जो सतह है वो भी क्या कर रही है? इस वस्तु पर विपरीत डायरेक्शन में घर्षण बल आरोपित कर रही है। तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक है, क्योंकि घर्षण बल की डायरेक्शन हो गई इधर और विस्थापन की डायरेक्शन हो गई इधर। तो जब किसी वस्तु को हम खुरदरी सतह पर खींचते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कार्य तो धनात्मक है, लेकिन घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक है, क्योंकि वस्तु का विस्थापन तो इधर हो जाएगा, लेकिन घर्षण बल किधर कार्य कर रहा है? नीचे की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल दें, जैसे देखिए हम किसी वस्तु को जमीन से ऊपर के लिए उठाते हैं, तो हम उस पर बल लगा रहे हैं किधर? ऊपर के लिए। विस्थापन किधर हो रहा है? ऊपर के लिए। तो हमारे द्वारा किया गया कार्य तो धनात्मक है, लेकिन जब किसी वस्तु को हम ऊपर के लिए उठा रहे हैं तो पृथ्वी भी उस पर नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है। तो गुरुत्वाकर्षण बल तो किधर लग रहा है? नीचे की तरफ, और हम वस्तु को उठा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो वस्तु का विस्थापन तो हो रहा है ऊपर के लिए और गुरुत्वाकर्षण बल किधर कार्य कर रहा है? नीचे के लिए। तो हमारे द्वारा किया गया कार्य तो धनात्मक है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक है। समझ गए ना? तो जब बल और विस्थापन की दिशाएं विपरीत होती हैं तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। क्लियर? तो देखिए हम इसको और सॉल्व करेंगे। तो इस स्थिति में थीटा बराबर 180, ये वैल्यू उसमें रख देंगे फॉर्मूले में, तब W बराबर क्या होता है? FS cos 180, या cos 180 का मान आप जानते होंगे, मैंने आपको बताया था मान कैसे निकालते हैं, वही चतुर्थांश सिस्टम से आप निकाल सकते हैं। तो cos 180 की वैल्यू आती है माइनस के बाद, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? माइनस के बाद। सॉल्व करेंगे तो W बराबर क्या आ जाएगा? माइनस के FS। तो जब बल और विस्थापन की दिशाएं विपरीत होंगी तो किया गया कार्य कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा। ठीक है, हम क्या लिख देंगे? अर्थात बल और विस्थापन की दिशाएं विपरीत होती हैं तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है।
ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो इस तरह आप ऋणात्मक कार्य को समझ सकते हैं। क्लियर। चलिए अब आता है तीसरा शून्य कार्य। शून्य कार्य, शून्य कार्य मतलब जीरो वर्ग। तो देखिए शून्य कार्य क्या होता है, जब बल और विस्थापन की दिशाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं। जब बल और विस्थापन की दिशाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं तो किया गया कार्य शून्य होता है। जैसे मैं बता रहा हूं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू। इस स्थिति में थीटा बराबर 90 डिग्री। जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री होगा तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी वस्तु पर बल लग रहा है नीचे की तरफ और विस्थापन हो रहा है क्षैतिज में। बल लग रहा है ऊर्ध्वाधर और विस्थापन हो रहा है क्षैतिज में, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा। देखिए बल तो ये लग रहा है और ये विस्थापन, तो दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री। ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो देखिए तब क्या बन जाएगा, W बराबर FS cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, और 0 आने से जब पूरा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो देखिए अब इसको समझ लीजिए। ये तो हो गया हमारा शून्य कार्य। शून्य कार्य की डेफिनेशन क्या होती है कि जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो किया गया कार्य शून्य कार्य होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा कि हम अपने सिर पर कोई सूटकेस रखे हैं, या कोई कुली अपने सिर पर सूटकेस रखकर जब वो क्षैतिज में चलता है तो उसके सिर पे जो भी वजन रखा है वो क्या करेगा, नीचे की तरफ एक भार आरोपित करेगा, मतलब नीचे की तरफ एक बल लगाएगा। तो उसके सिर पर जो वजन रखा हुआ है वो किधर कार्य कर रहा है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो बल की डायरेक्शन तो क्या हो गई, नीचे की तरफ। अब जो कुली है वो प्लेटफॉर्म पर क्षैतिज में चल रहा है, क्षैतिज में किसी एक डायरेक्शन में चल रहा है, तो विस्थापन किधर हो गया, क्षैतिज में हो गया। अब दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री बन गया। ऐसी स्थिति में हमारा कार्य क्या आया, शून्य कार्य। तो जब कोई कुली अपने सिर पर सूटकेस रखकर क्षैतिज में चलता है तो बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, यानी उसके सिर पे जो वजन रखा है उस वजन द्वारा किया गया कार्य शून्य है। कुली द्वारा किया गया कार्य शून्य नहीं है, बल द्वारा किया गया कार्य शून्य है। जब कोई कुली अपने सिर पर सूटकेस रखकर क्षैतिज में चलता है तो बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, न कि कुली द्वारा किया गया कार्य। समझ गए। तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि बल की डायरेक्शन ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ है और चल क्षैतिज में रहा है, तो विस्थापन क्षैतिज में हो रहा है, इसलिए किया गया कार्य शून्य। तो हम इसको लिख सकते हैं, अर्थात बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होने पर किया गया कार्य शून्य कार्य कहलाता है। शून्य कार्य कहलाता है। समझ गए ना। तो शून्य कार्य इस तरह हमारा ये शून्य कार्य यहाँ समाप्त होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना।